और क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये कैश भी विड्रॉ हो जाएगा, और इवन मुझे मेरे कंसल्टेंट ने गाइड नहीं किया। और आपको भी यारी बात है, आप भी मोस्टली स्टूडेंट है जो कंसल्टेंट के थ्रू करवा रहे होंगे, कि आप जो अपनी यूनिवर्सिटी है उसको मेल करें, इवन अपने कंसल्टेंट के साथ प्रॉपर राब्ते में रहें। बायोमेट्रिक डेट अगर आपका ये एम्बेसी में, यानी जितने भी स्टेप्स हैं, वीज़ा फाइल डेट, बायो, उसके बाद अगर आपका इंटरव्यू हो गया तो पेड इंक्वायरी का भी बताएं। पेड इंक्वायरी किया तो वो ये बता रहे हैं कि यूर स्पॉन्सर विड्रा यूर स्पॉन्सरशिप, कुछ इस टाइप का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? अच्छा यार, बहुत से स्टूडेंट की जो है क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, और एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। तो यानी आप भी इस सिचुएशन में गुजर रहे हैं, बहुत परेशान होंगे। इवन मुझे कमेंट सेक्शन में भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हैं इसका रिलेटेड, और जो इंस्टाग्राम है उधर भी आए हैं। तो यार इन सिचुएशन में जो राइट सोल्यूशन है वो क्या बनता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और मैं समझ सकता हूँ, मैं हो क्योंकि खुद इस कंडीशन से गुजरा हुआ हूँ कि मेरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी और अम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। तो मुझे तो खैर कोई गाइड करने वाला नहीं था, ताकि मैं एहतियात कर लेता और रिफ्यूज़ल से बच जाता। तो आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो इस टाइम सोल्यूशन बनता है, राइट वो। और डिले ज़्यादा हो रहा है तो रिफ्यूज़ल ना कहीं लग जाए, उससे बचने के लिए हम क्या करें। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट सी स्टोरी बताता हूँ। जनवरी इनटेक में मैंने अप्लाई किया था। मुझे नहीं था पता कि कैश में वो यूनिवर्सिटी कब विड्रॉ करेगी, कैश लेटर कब वापस लेगी। इन चीज़ों का बिल्कुल आइडिया नहीं था। मेरे जहन में तो ये था, जो कैश पे एक लास्ट एनरोलमेंट डेट लिखी होती है वो, या उसके बाद कैश एक्सपायर हो जाना है, और कैश एक्सपायर हो गया तो मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो जाना है। लेकिन होता ये है कि कैश तब तक एक्सपायर हो भी जाए, वो डेट जो गुजर गई है, वो जो आपकी यूनिवर्सिटी होती है वो एम्बेसी को अपडेट कर देती है कि अभी हमारा जो स्टूडेंट के केस है उन पे आप वीज़ा लगा सकते हैं, जब तक हम उनको डेडलाइन नहीं देते। तो एक जब लास्ट डेट पहुंचती है तो तब मतलब आप एक्सटेंशन दी है यूनिवर्सिटी में, इससे वो मजीद एक्सटेंशन नहीं दे सकते। तो फिर होता है कि वीज़ा जो आपका रिजेक्ट हो जाता है, रिफ्यूज़ हो जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। यूनिवर्सिटी ने मुझको जो लास्ट एनरोलमेंट डेट है वो 15 मार्च दी थी, और मेरा डिसीजन 15 मार्च के बाद आया, और जो मेरा कैश है वो विड्रा हो गया था, और कैश विड्रा होने की वजह से मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था। तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये कैश भी विड्रॉ हो जाएगा, और इवन मुझे मेरे कंसल्टेंट ने गाइड नहीं किया। और आपको भी यारी बात है, आप भी मोस्टली स्टूडेंट है जो कंसल्टेंट के थ्रू करवा रहे होंगे, तो वो इन चीज़ों पर गौर नहीं करते। उनको क्या है, नुकसान हमारा होना है, पैसे हमारे ज़ाया होना है। उनका क्या है, एक दो स्टूडेंट ना भी जाए कि उनकी थोड़ी जो उनका प्रॉफिट होगी यूनिवर्सिटी की तरफ से वो कम हो जाएगी। तो वो इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते, इन चीज़ों पे आपने खुद फोकस करना है। तो यार पहला जो सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन की तरफ आए ना, पहला सोल्यूशन मोस्टली ये कहते हैं आप पेड इंक्वायरी करो यार। उनको एम्बेसी की को बार बार पेड इंक्वायरी करो, वो आपको रिस्पांस देंगे, आपका डिसीजन जल्दी आ जाएगा। यार एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको लिख के दे देता हूँ। यार एक चीज़ अपने जहन में बैठा लो कि पेड इंक्वायरी आप जितनी भी करो, उन्होंने जो टाइम लेना है वो लेंगे, आप जितनी मर्जी करें। और आज तक ऐसा नहीं कि पेड इंक्वायरी की बेस पे उन्होंने डिसीजन जल्दी दिया हो, या वो आपका केस ही भूल गए हो जी, कहीं फाइल आपके पीछे चली गई हुई है तो वो पेड इंक्वायरी करेंगे तो सामने आएगी। ऐसा वैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब उन्होंने उनका जो सितंबर में, जैसे मैं पहले भी बताता रहता हूँ, रश है, तो इस वजह से जो वीज़ा है वो डिले हो रहे हैं। तो पेड इंक्वायरी से कुछ लोग कहते हैं वीज़ा डिले होता है, बाकी कुछ भी नहीं कह सकते हम डिले होता है, लेकिन बेहतर ये आप ना करें। पेड इंक्वायरी से कुछ भी नहीं होना आपका। आप आराम से फोन से सिर्फ वेट ही कर सकते हैं। आपको जो काम करना है वो ये है कि आप जो अपनी यूनिवर्सिटी है उसको मेल करें, इवन अपने कंसल्टेंट के साथ प्रॉपर राब्ते में रहें कि यूनिवर्सिटी मुझको एक्सटेंशन देगी कि नहीं। बाकी आप यूनिवर्सिटी को, कंसल्टेंट भी इतना गौर नहीं करते। आप खुद यूनिवर्सिटी को मेल करें। अगर आपकी जो कैश लेटर पे एक, मोस्टली जो स्टूडेंट है उनके कैश लेटर पे एक डेट लिखी होती है, लास्ट एनरोलमेंट डेट, वो लास्ट एनरोलमेंट डेट ज़हन में रखें। तब तक यह है कि यूनिवर्सिटी कैश जो है विड्रॉ नहीं करेगी, उसके बाद वो कर सकती है। तो उस तक उसका ख्याल रखें। और लास्ट एनरोलमेंट डेट है जो, उसके 7 दिन पहले ही आप यूनिवर्सिटी को ईमेल कर दें। सही प्रॉपर ईमेल करें, डियर टीम आई होप दिस ईमेल फाइंड यू वेल। उसके बाद आप अपनी बायोमेट्रिक डेट, अगर आपका ये एम्बेसी में यानी जितने भी स्टेप्स हैं, वीज़ा फाइल डेट, बायो, उसके बाद अगर आपका इंटरव्यू हो गया तो पेड इंक्वायरी का भी बताएं। पेड इंक्वायरी किया तो वो ये बता रहे हैं। तो मुझे कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, तो काइंडली जो मुझे आप एक्सटेंशन दे, साथ में अपना जो आपका स्टूडेंट नंबर होता है कैश लेटर पे लिखा होता है वो साथ मेंशन करके आप उनको ईमेल करें। तो वो मोस्टली जो यूनिवर्सिटियाँ 1-2 दिन में आपको रिस्पांस दे देती हैं। तो उम्मीद है कि आप यूनिवर्सिटी आपको एक्सटेंशन देगी, और मोस्टली जो यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन दे देती हैं। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके कैश पे लास्ट एनरोलमेंट डेट ही नहीं लिखी होती, तो वो भी यूनिवर्सिटी को मेल करके पूछ सकते हैं कि जो मेरी लास्ट एनरोलमेंट डेट है, लास्ट अराइवल डेट है यूनिवर्सिटी आने की, वो क्या है, क्योंकि मेरा मैसेज की तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा। तो ये इस तरह करके कुछ आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ये आप एक चीज़ ये करें। और दूसरा, अगर आपको यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन नहीं दे रही,
कंसल्टेंट से भी पूछें कि यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन देगी कि नहीं। अगर नहीं दे रही तो बेहतर हल यही है कि आप जो है कि 1 या 2 दिन पहले, जब आपकी लास्ट एनरोलमेंट डेट है, जब आपको डर है कि अब यूनिवर्सिटी ने जो मेरा कैश लेटर है वो वापस ले लेना है, और यूनिवर्सिटी कैश लेटर वापस ले ले तो आपका डायरेक्ट वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। वो सिंपली आपको ये लिख के भेज देती हैं कि यूर स्पॉन्सर विड्रा यूर स्पॉन्सरशिप, कुछ इस टाइप का। तो फिर जब एक दफ़ा आपका रिफ्यूज़ल आ जाए, फिर आप दोबारा भी अप्लाई करेंगे तो इंटरव्यू कंपलसरी है। बाकी और कंट्री में भी अप्लाई करें तो इशू बन सकता है, लेकिन ये है कि अगर यूके में दोबारा करना है तो फिर तो ज़्यादा है। और मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, मोस्टली कंसल्टेंट ये बात नहीं बताते, आपने रिफ्यूज़ल से खुद बचना है। बाकी मेरी तो दुआ यही है कि सबका टाइमली हो जाए, लेकिन ये है कि टेंशन थोड़ा अभी फ्री हो, रिलैक्स हो, क्योंकि अभी जैसे मोस्टली जो यूनिवर्सिटी की लास्ट एनरोलमेंट डेट है वो 10 अक्टूबर है, और वो एक्सटेंशन जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी देती हैं 2 वीक की, तो तकरीबन सभी दे देती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो 3 वीक 1 मंथ तक चली जाती हैं। तो ये भी काफ़ी टाइम है तब तक। तो ये जो केस एम्बेसी पे रश लगा हुआ है अभी, क्योंकि अब सितंबर एंड होने वाला है, तो अब स्टूडेंट जो वीज़ा फाइलिंग है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई हुई है। तो अभी ये है कि रिस्पांस जल्दी आएगा, लेकिन ये है कि आप थोड़ा सब्र करें। अभी आपके पास मेरे अंदाजे से 1 1 मंथ का टाइम है सबके पास। तो बाकी जो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं उन पर लाजमी फोकस करें, और आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ सब्र करें। बाकी अगर आपकी कोई फर्दर क्यूरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।